हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन का प्लान है हम मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूले लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे फ्रॉम बोर्ड्स पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोट-सवार्ट्ज लॉ। Yes, the formula for Biot-Savart's law looks like this: dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta divided by r square. dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सर हम? dB वेक्टर dB equals to mu naught upon 4 pi IDL वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है बेटा, वी कैन ड्रॉ अ डायग्राम फॉर रेफरेंस हियर। लेट मी कंसीडर आर्बिट्ररी शेप वायर ओवर हियर। यहां से एक हम करंट फ्लो होता हुआ दिखा सकते हैं I। बेटा, इस पे हम एक लेंथ एलिमेंट ले लेंगे dl वेक्टर। लेंथ एलिमेंट ले लिया आपने, ओके। इसका हम एक सेंटर चूज करेंगे, कर लिया सर। एट पॉइंट P ओवर हियर हमें क्या ढूंढना है? मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है। तो ये सेंटर से होते हुए पॉइंट P तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वेक्टर चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू आप इसे पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, r वेक्टर बेटा। कैन आई से स्टूडेंट्स, ये dl वेक्टर है, करंट इज फ्लोइंग दिस वे। नाउ I मल्टीप्लाइड बाय dl वेक्टर विल बी कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज dl वेक्टर कॉल्ड एज? लेंथ एलिमेंट। व्हाट इज ideal वेक्टर कॉल्ड एज? करंट एलिमेंट। मतलब ये हुआ कि ये ideal वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच में एक एंगल हो रहा है, दैट एंगल इज थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन ideal वेक्टर एंड r वेक्टर। दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स हमने वेक्टर फॉर्म इस तरीके से लिखे हैं। dB वेक्टर इज इक्वल्स टू mu naught upon 4 pi ideal वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। आप समझे बच्चों मेरी बात? जहां पर sin थीटा है वेक्टर फॉर्म में, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर लिया, दैट्स व्हाई आपको क्रॉस दिख रहा है बीच में। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे स्टूडेंट्स हमें राइट हैंड थंब रूल का भी नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ढूंढ पाओगे, आप डायग्राम में डायरेक्शन दिखाई नहीं पाओगे। तो बेटा हमें आना चाहिए राइट हैंड थंब रूल। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम हमारे थंब को करंट के तरफ रख सकते हैं ऐसे। सो कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। एज पर माय डायग्राम स्टूडेंट्स, करंट इज फ्लोइंग दिस वे, करेक्ट है, अंगूठे की तरफ। सो कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस। अगर मेरे कर्ल्ड फिंगर्स इनवर्ड है तो वो मुझे क्रॉस से रिप्रेजेंट करना होगा। तो बेटा dB वेक्टर क्रॉस यहां पे मैं दिखा सकता हूं। आप समझे बच्चों मेरी बात? राइट हैंड थंब रूल को कैसे यूज करना होगा मुझे? करंट में क्या करूंगा, थंब की तरफ रखूंगा। सो कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मेरे डायग्राम में मुझे क्रॉस करना पड़ा बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। अगर बाय चांस मैग्नेटिक फील्ड मुझे आउटवर्ड मिलता, जो कि उस तरफ वाले पॉइंट के लिए मुझे मिलेगा। बेटा ये पॉइंट मैंने P इस तरफ लिया है। इन केस आई टेक पॉइंट Q ओवर दैट साइड, ये P तो इस तरफ ठीक है, रहने दीजिए आप। Q को अगर हमें उस तरफ लिया होता तो सर अंगूठा आपने करंट की तरफ रख दिया, वेरी गुड। सो कर्ल्ड फिंगर्स शुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो वहां पे मैं क्या लिखता? डॉट। मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर के लिए मैं क्या लिखता बच्चों? डॉट। यहां पे मैंने रिसेंटली क्या लिखा? क्रॉस। आर यू फॉलोइंग दिस बायोट-सवार्ट्ज लॉ बेटा? यस। मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं बेटा? dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square। अब बेटा इसके एप्लीकेशंस है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट एप्लीकेशन इज स्ट्रेट वायर। वी हैव टू यूज बायोट-सवार्ट्ज लॉ का फॉर्मूला एंड फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर व्हिच इज कैरिंग करंट। तो इस पे स्टूडेंट्स हमें दो फॉर्मूले कवर करने होंगे। नंबर 1 इज इनफाइनाइट लेंथ वायर and beta number 2 is semi infinite length wire।
स्टूडेंट्स फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर करने से पहले मैं आपको इनफाइनाइट लेंथ वायर का फॉर्मूला दे देता हूं. बिग बी मैग्नेटिक इंडक्शन, बिग बी इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. एंड फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर हम इसका हाफ कर लेंगे तो हमें बच्चों बिग बी मिल जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर. बेटा स्ट्रेट वायर से पॉइंट P तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको मैं यहाँ पे R से डिनोट कर रहा हूँ. यस, सेकेंड एप्लीकेशन बायो सवार्ट. सेकेंड एप्लीकेशन वी हैव टू कंसीडर बेटा सर्कल का R subtending some angle, let's say alpha, at its center. Students, in this case, magnetic induction big B का फॉर्मूला होगा at the center of R. Okay, BC is equals to mu naught I divided by, या फिर एक काम करते हैं पहले जनरल फॉर्मूला फ्रेम कर लेते हैं बेटा, mu naught upon 4 pi I by R multiplied by alpha. This is better for you, I think. Mu naught upon 4 pi I by R multiplied by alpha. बेटा in this case R is the radius and for sure जो I है वो है इलेक्ट्रिक करंट. ये म्यू नॉट वही म्यू नॉट है जो हम बायो-सवार्ट्स लॉ में इस्तेमाल कर रहे थे. बेटा ये म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. इसका वैल्यू होगा 4 pi into 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर. रही बात आपके बिग बी मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट की, there are 3 possible units पता होगा बच्चों को. नंबर 1 is Weber per meter square, नंबर 2 is Tesla, नंबर 3 is Newton per ampere meter. इस पे फिर से आ सकते हैं बच्चों. जनरल फॉर्मूला बिग बी एट द सेंटर, R के लिए जो सबटेंड कर रहा है एंगल अल्फा, राइट. BC बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 pi I by R multiplied by alpha. अब I was telling you recently that this is better for you बेटा. Why? Because in case you are considering quarter circle, so आप अल्फा को डाल सकते हैं 90 डिग्री, बट जस्ट टेक केयर बेटा ये अल्फा इस फॉर्मूला में आपको कंपलसरी रेडियन में सब्स्टिट्यूट करना होगा. तो जैसा मैंने कहा क्वार्टर सर्कल अल्फा आप क्या लेंगे इस फॉर्मूले के लिए पाई बाय 2 रेडियन. सेमी सर्कल बेटा आप अल्फा को क्या लेंगे पाई. 3 क्वार्टर सर्कल आप अल्फा को क्या लेंगे 3 पाई बाय 2 रेडियन. कंप्लीट सर्कल आप अल्फा को क्या लेंगे बेटा 2 पाई रेडियन. तो कंप्लीट सर्कल अगर हमारे पास है सर बिग बी फॉर कंप्लीट सर्कल, डेफिनेटली मैं सेंटर के लिए ही सॉल्व कर रहा हूं सर. दिस इज द जनरल फॉर्म. ओके बेटा, यहाँ पे आते हैं बिग बी सर्कल के सेंटर पे आपको मिलने वाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by R multiplied by alpha. व्हाट इज अल्फा का वैल्यू बेटा 2 पाई रेडियन. अल्फा को हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं 2 पाई. हमने 2 पाई में से यहाँ पे पाई कैंसिल आउट कर लिया बेटा. 2 into 2 will give me 4. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R. बेटा ये वाले फॉर्मूला में कितने टर्न्स आपको दिख रहे हैं? द आंसर इज 1, क्योंकि इसमें कोई नंबर ऑफ टर्न्स है ही नहीं सर. तो दिस इज वैलिड फॉर हाउ मेनी टर्न्स? द आंसर इज फॉर सिंगल टर्न. अगर इन जनरल हमें यहाँ पे फॉर्मूला प्रिपेयर करना है सर्कल के सेंटर पे, बट फॉर हाउ मेनी टर्न्स? n टर्न्स. सो इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. हम लिख सकते हैं फॉर n टर्न्स बिग बी का फॉर्मूला हो जाएगा बिग बी एट द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग हाउ मेनी टर्न्स? n टर्न्स म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2r. बेटा ये जो रिसेंट वाला फॉर्मूला आपको मिला था म्यू नॉट I अपॉन 2r, जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाय n. एंड व्हाट इज n सर? नंबर ऑफ टर्न्स. थर्ड एप्लीकेशन बेटा ऑफ बायो-सवार्ट्स लॉ. फिर से आपको कंसीडर करना होगा अ सर्कल जिससे आप करंट फ्लो करवा रहे हो, बट दिस टाइम स्टूडेंट्स आपको सर्कल के सेंटर या आर्क के सेंटर पे बिग बी नहीं चाहिए. आपको सर्कल का जो एक्सिस आप बनाओगे वहां पर बिग बी चाहिए बेटा. आप समझे स्टूडेंट्स मेरी बात? सर्कल से फ्लो हो रहा है करंट, उसके एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करना होगा. करके आपको स्टूडेंट से एक फॉर्मूला मिलेगा बिग बी किसके लिए? एक्सिस वाले पॉइंट के लिए सर. द फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ni r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2 स्टूडेंट्स. ये r क्या है बच्चों यहाँ पे? सर्कल का रेडियस. ये z क्या है बच्चों यहाँ पे? वो डिस्टेंस एक्सिस पे जहां पे आपने पॉइंट P कंसीडर किया हुआ. ये भी 1 सेकंड. ये सर्कुलर कॉइल हो गया व्हिच इज कैरिंग करंट. ऑलराइट, हम इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे बेटा पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ये होगा स्टूडेंट सर्कल का रेडियस दैट इज r एज पर दिस फॉर्मूला. एंड ये जो डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, लेट्स से द सेंटर इज O एंड दिस इज द पॉइंट P.
पॉइंट P हमेशा हम वैसा पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो OP डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये क्या होगा, दिस विल बी Z एज पर दिस पर्टिकुलर फॉर्म। आप समझे बच्चों मेरी बात, क्या चल रहा है यहाँ पे, बायो-सवार्ट्स लॉ और उसके 3 एप्लीकेशंस वी हैव कवर्ड इन आवर फॉर्मूले लिस्ट। नोट करो बेटा इसको। यस next is students Ampere's law and its applications। देखो बेटा students integration over the closed surface B vector dot dl vector is equals to mu naught multiplied by summation r। integration over the closed surface B vector dot dl vector is mu naught summation r। Beta, what is mu naught? Yes, you know this permeability of free space, permeability of vacuum, 4 pi into 10 raised to minus 7 Weber per ampere meter। बेटा summation I में आपको साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा। Let's say students, यहाँ पर ये हमारा एम्पीरियन लूप है। I am showing I1 this way, I2 this way, I3 this way, I4 here, I5 here। बेटा ये जो लूप आप देख रहे हो, I am considering this as my Amperian loop, correct? बेटा, let's say this is B vector, magnetic induction B vector। Length element हम यहाँ पर consider कर लेते हैं student, that is DL vector, length element DL vector। कैसे दोनों के बीच में एक एंगल है, that angle is theta। इसीलिए तो बच्चों मैं ये जो LHS आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन वाला स्टेप, उसको ऐसे लिखने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस। बाय द वे वो क्लोज्ड सरफेस का नाम समझे आप, एम्पीरियन लूप। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा BDL, डॉट प्रोडक्ट है सर, सो BDL cos थीटा। ये हो गया LHS। इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस BDL cos थीटा। थीटा क्या है सर, एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड DL वेक्टर। ओके बच्चों इसकी बात कर लेते हैं। RHS में जो आपको समेशन I दिख रहा है उसकी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आपको डॉट मिलता है करंट के लिए, दैट मींस करंट आपके तरफ है, तो इसका साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव। एंड इन केस स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्रॉस मिलता है, मतलब करंट का डायरेक्शन आपसे दूर है, मतलब मेरे लिए बोर्ड के प्लेन के अंदर के तरफ है, तो क्रॉस के लिए मैं यूज करने वाला हूँ नेगेटिव साइन। डॉट के लिए सर हम प्लस लेंगे, क्रॉस के लिए सर हम माइनस लेंगे। ये साइन कन्वेंशन हम करंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो बेटा हमारे डायग्राम में क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दैट समेशन I will be equals to I1, I2, I3। These three currents are present inside my Amperian loop। By the way, मुझे यहाँ पे I4, I5 कंसिडर नहीं करने हैं because they are present outside the loop, outside the Amperian loop। आप समझे बच्चों मेरी बात? ओके साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं सर। यहाँ पर I1 सर डॉट है पॉजिटिव, I3 सर डॉट है पॉजिटिव, I2 सर क्रॉस है नेगेटिव। डॉट है बेटा I1, I3 दोनों डॉट है तो दोनों का साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव। सर I2 के लिए क्रॉस है तो उसका साइन कन्वेंशन है नेगेटिव। ओके बेटा आपको समझाइए LHS RHS कैसे समझना है, सॉल्व करना है इसको। यस एप्लीकेशंस बेटा, एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर 1 है स्ट्रेट वायर। यस स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इंडक्शन हम काफी अच्छे तरीके से जानते हैं स्ट्रेट वायर का। रिसेंटली हमने बायो-सवार्ट्स में भी यही किया था, है ना। अब यहाँ पर जो स्ट्रेट वायर है सिंगल केस इज सफिशिएंट सर। इसका लेंथ होगा बेटा इनफाइनाइट। स्ट्रेट वायर क्या लेंथ होगा इसका, इनफाइनाइट। स्ट्रेट वायर सर इनफाइनाइट लेंथ। बिग बी का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। फिर से वही फॉर्मूला, बट दिस टाइम स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए हमने जो डेरिवेशन किए थे वो तरीका अलग है। सबसे पहले किसके लिए, सबसे पहले किसका यूज किए थे बेटा, बायो-सवार्ट्स लॉ का। अब हम क्या यूज कर रहे थे, एम्पियर्स लॉ का। बट फॉर्मूला तो डेफिनेटली आपको वही मिलना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सेकंड एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास सोलेनॉइड। यू नो सोलेनॉइड राइट बच्चों। बच्चों बिग बी का फॉर्मूला यहाँ पे यू कैन हैव 2 डिफरेंट केसेस। बिग बी एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, नेक्स्ट इज बिग बी present
नियर टू वन ऑफ द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, नियर टू वन ऑफ द एंड। बेटा सेंटर होगा तो बीबी का फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई, एंड अगर एंड होगा तो आपको लिखना होगा हाफ ऑफ दिस 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन। बट प्लीज टेक स्मॉल एन वेरी सीरियसली। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, यहाँ पर जो स्मॉल एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इन दिस एंटायर चैप्टर आपको ट्राई करना है जहां पर भी आप नंबर ऑफ टर्न्स लिखे आप कैपिटल एन का यूज करें बेटा, एंड जहां पर भी आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखना चाहते हैं आप यूज करिए स्मॉल एन। गेटिंग स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला बेटा टोरॉइड। आपको यहाँ पर ढूंढना क्या है, बिग बी ढूंढना है सर, मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है, किसके लिए, टोरॉइड के लिए। तो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट म्यू नॉट एन आई, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स स्मॉल एन सोलेनॉइड की तरह नहीं है, यहाँ पे स्मॉल एन होने वाला है नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, where r can be considered as average radius of the toroid। ये हुआ बेटा हमारा एम्पियर्स लॉ एंड उसके 3 एप्लीकेशंस का फॉर्मूले लिस्ट। करो बेटा इसको। फॉलो कर पा रहे हैं ना बच्चों ठीक तरीके से? चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बिगिन विद अ डिस्कशन रिलेटेड टू फोर्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक चार्ज है, इट इज केप्ट इन magnetic field. Is it going to experience any force? The answer is yes. It is going to experience a force due to magnetic field given by the formula Fm vector beta q times of v vector cross v vector। ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बता दिया बेटा। v is velocity with which your charge is moving, big V, yes sir, magnetic field, magnetic induction, q is for charge, Fm vector is the force experienced by charge q when it is placed in magnetic field, when it is there inside magnetic field। Fm vector बेटा q times of v vector cross v vector। इसका स्केलर फॉर्म क्या होगा बेटा, Fm is equals to q v v। सर क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको क्या लिखना होगा, sin थीटा। एंड बच्चों जानते हैं ना थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड v वेक्टर। ओके बेटा समझिए। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स, there is a straight wire which is carrying some current I placed in magnetic field। ये भी एक force experience करेगा given by the formula Fm vector is equals to I times of L vector cross B vector। Students, L is length of that straight wire, right? तो formula magnitude के फॉर्म में हो जाएगा Fm is equal to I L B sin theta। कैसे याद रखा हुआ है हमने उसे रेगुलर लेक्चर में बच्चों, Fm is equals to Bill sin theta। करेक्ट स्टूडेंट्स। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकता है स्ट्रेट वायर जैसे नहीं है आपके पास है स्टूडेंट्स आर्बिट्ररी शेप्ड वायर। तो यहाँ पर आपको सर पहले छोटा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, उसका स्मॉल फोर्स dFm ढूंढना पड़ेगा, उसके इंटीग्रेशन से आपको फाइनली मिलेगा Fm वेक्टर। सो स्टूडेंट दिस टाइम यू हैव टू डू दिस वे, Fm वेक्टर होगा इंटीग्रेशन dFm वेक्टर गिवन बाय द फॉर्मूला, हेल्प करिए स्टूडेंट्स, I टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dl वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ सर, b वेक्टर के साथ, I टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। दिस इज आर्बिट्ररी शेप वायर, दैट्स व्हाई यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। आपको डायरेक्टली ऐसा रिजल्ट नहीं मिला बेटा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है बोर्ड के एमसीक्यू में आ सकता है, हमसे बोलेंगे बेटा क्लोज्ड सर्किट इज देयर। स्टूडेंट फॉर अ क्लोज्ड सर्किट जो फोर्स लगने वाला है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दैट विल बी जीरो, बिकॉज़ फॉर क्लोज्ड सर्किट ये जो आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर क्लोज्ड सर्किट के लिए हो जाएगा जीरो। तो एफएमडी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आर यू फॉलोइंग दिस स्टूडेंट्स? यस बेटा। इसके बाद मुझे आपके साथ शेयर करना है फोर्स
पर यूनिट लेंथ वाला कॉन्सेप्ट। व्हाट वी डू इन अवर रेगुलर लेक्चर बेटा, हम ऐसे दो पैरेलल स्ट्रेट वायर दिखाते हैं, दिस इज वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, बोथ ऑफ देम आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। क्या डिस्टेंस है उनके बीच में? d। इन फर्स्ट केस बेटा करंट्स I1 एंड I2 आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। इसको हम नाम देते हैं बेटा, यहां लिख देता हूं मैं लाइक करंट्स। दैट मींस करंट्स I1 एंड I2 आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन बेटा। तो यहां पर हमें फॉर्मूला मिलेगा बेटा, force of attraction per unit length, force of attraction per unit length is equals to mu naught I1 I2 divided by 2 pi d। now what if sir the two parallel wires जिनका लेंथ इंफिनिटी है हमने ऐसे प्लेस किए हैं कि उनसे करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। I1 is flowing this way बेटा, I2 is flowing उल्टा। वायर नंबर 1 वायर नंबर 2 बेटा, इसको हम नाम देंगे अनलाइक करंट्स। Students, what do you mean by unlike currents? I1 and I2 का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इस बार आपको फॉर्मूला तो वही मिला है सर, बट द कैच इज इस बार ये फोर्स ऑफ रिपल्शन पर यूनिट लेंथ होगा। When there is unlike currents बेटा, केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, there will be force of repulsion per unit length। इसका फॉर्मूला हो जाएगा mu naught I1 I2 divided by 2 pi d। Are you following this बच्चों? Yes. स्टूडेंट्स, आपके पास इफ करंट का डायरेक्शन है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डेफिनेटली मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, FM, राइट, FM। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें यूज करना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम करंट रिप्रेजेंट करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर्स, ओके। बिग बी यानी मैग्नेटिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट फिंगर से, दैट इज इंडेक्स फिंगर से। इफ वी डू दिस इन अ प्रॉपर मैनर, जो थंब होगा ना बच्चों, वो हमें डायरेक्टली ये FM का, ये फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। इट शुड बी लाइक दिस बेटा। हम ये जो मिडल फिंगर है वो करंट की तरफ प्लेस करेंगे, हम जो फर्स्ट फिंगर है उसे बिग बी की तरफ रखेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा। आप समझे बच्चों मेरी बात? इट शुड बी लाइक दिस IBF। आप मेमोराइज करने के लिए ऐसा कह सकते हैं FBI, बट एक्चुअल सीक्वेंस कैसा है बेटा? IB एंड दिस इज F। मेमोराइज करने के लिए FBI फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप समझे बच्चों मेरी बात? यस। नेक्स्ट, आपके सिलेबस में है फोर्स से ही रिलेटेड लॉरेंस फोर्स का डिस्कशन। लॉरेंस फोर्स का मतलब होता है स्टूडेंट का टोटल फोर्स experienced by a charge due to electric field as well as magnetic field, तो बेटा F वेक्टर यानी लॉरेंस फोर्स, टोटल फोर्स हो जाएगा FE वेक्टर प्लस FM वेक्टर। फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यहाँ नॉलेज यूज करेंगे, हमें समझेगा FE वेक्टर होगा Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस FM वेक्टर बेटा चार्ज है, इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, it will experience force due to presence of magnetic field given by the formula। recently हम रिवाइज कर रहे थे बेटा, Q टाइम्स ऑफ टेल मी V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। स्टूडेंट्स, आप समझे बच्चों मेरी बात? F वेक्टर इज इक्वल्स टू QE वेक्टर प्लस Q टाइम्स ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इफ यू वांट बेटा, आप आगे क्या कर सकते हो, आप Q को कॉमन ले सकते हो एंड आप थोड़ा इसको सिंपलीफाई करो, दैट्स ओके। स्टूडेंट्स, करिए इसको। Yes. स्टूडेंट्स, आफ्टर फोर्स का डिस्कशन आई थिंक हम लोग टॉर्क का डिस्कशन बिगिन कर सकते हैं। टॉर्क, दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ current carrying loop when it is placed in uniform magnetic field given by the formula beta tau vector is equals to M vector cross B vector। capital M is magnetic dipole moment, big B हम जानते हैं magnetic field, magnetic induction, tau is the torque vector जिसके वजह से coil जो है वो रोटेट करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका स्केलर फॉर्म भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू कैन हैव दिस वे आल्सो
टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। बेटा थीटा क्या होगा, एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ये जो कैपिटल एम आपको दिख रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका खुद का बेसिक फॉर्मूला होगा बेटा आई एंड ए, वेरी फेमस फॉर्मूला बेटा, सुना होगा बच्चों ने। कैपिटल एम इज इक्वल टू आई एंड ए। व्हाट इज कैपिटल एम सर? दिस इज magnetic dipole moment. What is I? Electric current. What is N? Number of turns. A बेटा area of the coil। आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको जो ये डेरिवेशन करना होता है, आप कंसीडर करते हो रेक्टेंगुलर कॉइल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कंसीडर कर सकते हैं बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आगे हम जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमें सर्कुलर कॉइल भी दिख सकता है, ओवर देयर हम ए को लिखने वाले हैं पाई स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिस इज। स्टूडेंट्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमें टोटल दो टॉर्क के बारे में सोचना है बेटा। वन विल बी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड अदर विल बी रीस्टोरिंग टॉर्क। ये टॉर्क कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा एंड ये वाला जो टॉर्क है वो कॉइल को अपने इनिशियल पोजीशन पे ले आएगा। इलास्टिसिटी का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है बच्चों। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ डी का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। बट स्टूडेंट्स लेट मी रिमाइंड यू, इन दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन वी कीप समथिंग कॉल्ड एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट एंगल हमें हमेशा 90 डिग्री मिलता रहे। सो थीटा वी कैन रिप्लेस बाय 90, सो sin 90 will give you 1 बेटा। यस सर। सो स्टूडेंट्स टाउ डी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम, राइट, I N A multiplied by B. Tau D deflecting torque is equal to I N A B. You can consider this as equation number 1 beta. Second torque is restoring torque tau R, right? बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा C multiplied by phi. Phi is angle of deflection, and C is torsional constant, also called as torsional rigidity. This will depend on the material of spring that you are using in your moving coil galvanometer. So students at equilibrium क्या होने वाला है, दोनों टॉर्क तो सेम रहने वाले हैं। तो एज अ स्टूडेंट आप क्या कर दीजिए, आप बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क, तो फॉर्मूला विल बी दिस वे स्टूडेंट्स, I NAB इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड बाय phi। बेटा I का फॉर्मूला बताइए टीचर को। I का फॉर्मूला विल बी C डिवाइडेड बाय BAN मल्टीप्लाइड बाय phi। समझ रहा है बच्चों आपको? I is equals to C divided by BAN multiplied by phi. That means बेटा I हो जाएगा is equals to K times of phi. I will be equals to K times of phi. Phi का नाम बताइए बच्चों, angle of deflection. I is the electric current. K का नाम बताइए स्टूडेंट्स, galvanometer constant. This K is constant for a given galvanometer. इसका फॉर्मूला होगा C divided by BAN. बेटा आप जानते हैं ये C, ये B, ये A, ये N, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट ही तो है। So that many constants I am replacing by a single constant K. क्या नाम है बच्चों K का? Galvanometer constant. So students, can I say by using this knowledge, मैं कह सकता हूँ that I will be directly proportional to phi beta. I will be directly proportional to phi because K is a constant. Beta, this is the principle of galvanometer. इसके आधार पे हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करेगा। जितना ज्यादा हम करंट फ्लो करवाएंगे उतना ज्यादा हमें डिफ्लेक्शन मिलने वाला है इन द सर्कुलर स्कीम। आप समझे बच्चों मेरे? बोर्ड्स पैटर्न के हिसाब से ये नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है बेटा। एंट्रेंस के लेक्चर में हम और क्या क्या इसमें कवर करते हैं, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाउ टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, बट आई थिंक बोर्ड्स पैटर्न के हिसाब से दिस इज सफिशिएंट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में आता है साइक्लोट्रॉन। स्टूडेंट्स इन केस ऑफ साइक्लोट्रॉन हमें दो फील्ड का इस्तेमाल करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। याद आ रहा है बच्चों? बेटा साइक्लोट्रॉन यूज करके यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली हम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हैं। अब पार्टिकल को एक्सीलरेट करने का रिस्पांसिबिलिटी हम किसको देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। पार्टिकल को हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने का रिस्पांसिबिलिटी किसको देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। तो दोनों फील्ड को हमने उनका जिम्मेदारी समझाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे तुम्हें पार्टिकल को एक्सीलरेट करना है, दिस विल एक्सीलरेट बेटा, accelerates the particle. And magnetic field को हमने क्या जिम्मेदारी दिया हुआ है सर, कि तुमको पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है। It will make the particle perform circular motion. Are you following this? Yes.
बेटा तो आप मुझे बताइए, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो देयर हैज टू बी सम सोर्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, तो बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। CPF is equal to FM beta. Centripetal force will be provided by force due to magnetic field. What is the formula for centripetal force beta? mv square by r. Yes. M is mass of the particle, r is radius of the circular path, v for velocity. Sir, what is FM? Force जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, करेक्ट है बच्चों? Q V B sin theta, and sir theta will be 90, इसलिए ही तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। And yes sir, sin 90 will give you 1. Now I think मैं v को कैंसिल करके रेडियस का फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकता हूँ। I can say that r goes that side beta, mv divided by qb. Are you following this beta? Radius r is equal to mv divided by qb. Students, mv mass into velocity will give you linear momentum p divided by qb. Next step beta, p linear momentum under root of 2m ek, m for mass, ek मतलब kinetic energy divided by qb. That is equals to students under root of 2m. What is ek? Kinetic energy formula क्या होगा? q times of v, charge into v. v मतलब कैपिटल v, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, जो आपने अप्लाई किया हुआ है, डिवाइडेड बाय qb. आगे फॉलो दिस। तो सभी आप क्या कर सकते हो, ये रूट ऑफ q है और यहाँ पे q है, तो आप एक रूट q को कैंसिल आउट कर सकते हो। दैट इज ओके, वो आप आराम से कर लेंगे। ओके बेटा, दिस ऑल फॉर्मूले आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, students, can I say by using cyclotron we are accelerating a particle? Yes. तो हमें पता है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ते जा रहा है बेटा टाइम के साथ। सो काइनेटिक एनर्जी भी हम ढूंढ के रखेंगे, इट विल बी हाफ m v स्क्वायर। सो दैट कैन बी सिंपलीफाइड, आपको मिलने वाला है बेटा हाफ m v का आप स्क्वायर करोगे, दैट विल गिव यू r स्क्वायर q स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर। एक मास आप कैंसिल कर लोगे बेटा, यू विल बी गेटिंग हाफ, यू विल बी गेटिंग बेटा हाफ r square q square v square divided by m. Yes sir. Students, can I say radius of circular motion will keep on increasing? इसके वजह से kinetic energy will also keep on increasing. So if they ask you the question, आप यही mass ढूंढिए, तो आप बस इतना चेंज करना, आप इसको ऐसे लिखना half r square q square v square divided by mass. आप समझे स्टूडेंट्स? मैंने स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर लिया, कैपिटल R वो जो D's हम इस्तेमाल करते हैं D1 एंड D2, उसका रेडियस हो जाएगा बेटा, which is maximum radius possible. तो आपको K max भी by default कैसा मिलना है बेटा? मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं तो आपके लिए और सही हो जाएगा, R is proportional to V. कैन आई से लाइक दैट? यस बेटा, R is proportional to V. जितना ज्यादा पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, जितना उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, उतना ही प्रोपोर्शनली सर्कल का रेडियस भी बढ़ेगा। That's why मैं आपसे कह रहा था this r is variable, so ke is variable. If they ask you maximum ke, so go with maximum radius. जो क्या होगा d1 d2 जो d's हम यूज कर रहे हैं उनका रेडियस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं ये चीजें? ओके बेटा, अभी हमें ढूंढना होगा टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल। ओके बेटा, फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं 2 by r by v, time period beta, distance upon speed, circumference of circle upon speed. So this can be considered as 2 pi r by v. Sir, what is r by v? It is m divided by qb. Sir, what is r by v? m divided by qb. आप समझे बच्चों मेरी बात? That means जो टाइम पीरियड है वो देखा जाए तो रेडियस या फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। t is independent of r as well as v. आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा है आपको 2 pi m by qb। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? आप फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेंगे यहाँ पे। बेटा कैसे मिलेगा फ्रीक्वेंसी? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो इट हैज टू बी qb डिवाइडेड बाय 2 pi। बेटा यही फ्रीक्वेंसी का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना पड़ेगा प्रॉपर काम करवाने के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दिस इज, बेटा इसको मैं स्मॉल t से डिनोट करता हूँ। इसका मतलब होता है टाइम जिसमें हम पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे, which has to be half of time period. Students, when particle is covering a semicircle, at that time only आप चाहते हो कि जो polarities है वो swap हो जाए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। So this small t, time taken for reversal of polarity should be half of time period. And I think time period आपको पता है, हाफ करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। Sir, this should be pi m divided by qb, pi m divided by qb. आप समझिए स्टूडेंट साइक्लोट्रॉन को कैसे हैंडल करना है यहाँ पे? यस, करो बेटा।
Students, next point is called as helical motion concept. तो बेटा रिसेंटली हम साइक्लोट्रॉन कर रहे थे, हमने सीखा दैट थीटा विल बी कंपल्सरी 90 डिग्री. सो स्टूडेंट, नाउ व्हाट इफ आई टेल यू जो थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री नहीं है, जो थीटा का वैल्यू है वो 90 डिग्री नहीं है, जो थीटा का वैल्यू है वो 180 डिग्री भी नहीं है. इसका ये साफ मतलब हुआ कि आपका जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते करते लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा. एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन नहीं होगा. 90 होता बेटा तो एग्जैक्टली क्या होता? सर्कुलर मोशन. आप समझे मेरी बात? तो एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन नहीं होगा. तो थीटा 90 नहीं मतलब एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन नहीं होगा, और ये 0 या फिर 180 भी नहीं मतलब एग्जैक्टली ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं होगा. तो आपको कैसा डायग्राम दिखेगा? आपका जो पार्टिकल है बच्चों वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते करते लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा. इसे हम कहते हैं हेलिकल मोशन. मतलब एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना होगा? हमें जो वेलोसिटी v से पार्टिकल फील्ड में एंटर कर रहा है उसे रिजॉल्व करना होगा बेटा इनटू टू कंपोनेंट्स. वन विल बी v cos थीटा सर, अदर विल बी v sin थीटा. v sin theta will be responsible for circular motion of the particle. v cos theta will be responsible for translational motion of the particle बेटा, translational motion of the particle. तो अभी हमें जो दिख रहा है बेटा, आप ही मुझे बताइए, अगर थीटा 0 या फिर 180 डालते तो ये क्या हो जाता? 0. अगर आप थीटा 90 डालते तो ये क्या हो जाता बेटा? 0. बट इस केस के हिसाब से थीटा 0 या 90 या 180 नहीं है. पहले आप ये तो क्लियर किए कि नहीं? दिस विल बी रिजल्टेंट कॉल्ड एज हेलिकल मोशन. यस सर. ओके, अब हमसे पूछ सकते हैं बेटा रेडियस हमसे पूछ सकते हैं. रेडियस का रीसेंट जो फॉर्मूला हमें मिला था साइक्लोट्रॉन में, दैट लुक्स लाइक दिस, mv डिवाइडेड बाय qb. डू यू रिमेंबर दिस? r is equal to mv divided by qb. अब हम जानते हैं सर्कुलर मोशन के लिए जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पांसिबल है दैट इज v sin थीटा, दैट इज v sin थीटा. रेडियस तो लॉजिकल सी बात है, सर्कल नहीं है, बट इज mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb. दिस इज अबाउट रेडियस. ओके बेटा, इसके बाद आएगा टाइम पीरियड, कैपिटल टी, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल. क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट इसका? 2 pi m डिवाइडेड बाय qb. दिस स्टेप इज एज यू कैन सी बेटा, यहाँ पे कोई वेलोसिटी का टर्म है और आप भी जानते हो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है. साइक्लोट्रॉन वाले केस में वही तो पढ़ रहे थे. तो v sin थीटा हो या v cos थीटा, इससे टाइम पीरियड विल नॉट बी गेटिंग अफेक्टेड. समझे बेटा मेरी बात? यहाँ पे एक टर्म आता है बच्चों हमारे पास में पिच. स्टूडेंट्स, पिच का मतलब होता है लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव सर्कल्स, राइट? तो यहाँ पे फॉर्मूला होने वाला है स्पीड इनटू टाइम, सो इट विल बी v cos थीटा. बेटा लीनियर है, जरा टेक केयर ऑफ दिस. ओके, ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन, तो v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t. t इज द टाइम पीरियड व्हिच विल बी 2 pi m डिवाइडेड बाय qb. pitch is equals to v cos theta multiplied by time period which is 2 pi m divided by qb. आप समझिए स्टूडेंट्स ये कैसे करना है. So guys, this is the entire formula list of a chapter, magnetic field due to electric current from Bohr's point of view. I think इससे आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो from your government textbook. I hope the session is useful to you. Thank you बेटा.